पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बवाल मचा हुआ है। ईडी के एक्शन के विरोध में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता की सड़कों पर हजारों के कार्यकर्ता ममता के साथ पैदल मार्च करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं इससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। हंगामा कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबरन उठाकर उन्हें संसद मार्ग थाने में ले गए, जिस पर ममता बनर्जी ने फिर नाराजगी जताई। ममता ने कहा कि चुने हुए सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, ये लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और मोहित रे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मोहित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित, पहले ये बताइए दो तीन चीजें जो अब मुख्य तरीके से आ रही हैं बाहर। महुआ मोइत्रा को सबने सुना, आज उनकी बाइट्स हम लोगों ने सुनी, वो क्या कह रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी को घेर रही हैं। लेकिन अभी टीएमसी के सांसद कहां हैं? क्या वो अभी भी पुलिस स्टेशन में है? देखिए मेघा, ये सियासी ड्रामा जो है सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर, और वहां पर 8 सांसद टीएमसी के प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस जमरन इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनको लेकर आती है 10 बजे के आसपास, और 10 बजे के आसपास लेके आती है। करीब 5 घंटे के बाद उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है अंडरटेकिंग लेकर। लेकिन उस 5 घंटे के दौरान भी वो 8 के 8 सांसद अंदर ही प्रदर्शन कर रहे थे। बीच में उन्होंने वक्त मांगकर दिल्ली पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी टीएमसी के सांसदों ने ठीक हमारे पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बरामदे के भीतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल के भीतर हुई है, उसका विरोध हम लगातार सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। यानी जो बजट सत्र आने वाला है उसमें भी टीएमसी इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको सूरत हाल बता दें, जो इस वक्त की खबर है कि टीएमसी के सांसदों को छोड़ दिया गया है अंडरटेकिंग लेके, साइन करवा के कि आपने जो प्रोटेस्ट किया उसमें अब आपको छोड़ा जाता है। 10 बजे उनको हिरासत में लिया गया था और करीब 3 बजे के आसपास टीएमसी के सांसदों को यहाँ से रिहा कर दिया गया। ठीक है, अगर सांसदों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन तो जरूर करेंगे। और ये घमासान जो छिड़ा हुआ है टीएमसी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ममता ने किया है उसके लिए उनके अगेंस्ट केस दर्ज होना चाहिए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, और सुनवाई शुरू होने से पहले ही हुआ भारी हंगामा की वजह से जज कोर्ट रूम से निकलकर अदालत ने 14 जनवरी तक ये पूरे मामले की सुनवाई को टाल दिया। इतना हंगामा हुआ कि जज ये कार्रवाई आज शुरू कर ही नहीं सकी, उन्हें पूरी सुनवाई को टालना पड़ा। कोलकाता में छापे को लेकर ईडी सूत्रों का अब बड़ा दावा, जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। पुलिस के बल पर ममता ने अधिकारियों से दस्तावेज छीने, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र बता रहे हैं। डीजीपी ने, जो वेस्ट बंगाल के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने अधिकारियों को धमकाया, ये भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र बता रहे हैं। ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की धमकी दी उन्होंने। तो अब समझिए कि अंदर उस वक्त ऑफिस में क्या हो रहा था। जब कल की विजुअल्स हम देख रहे थे कि सीएमओ के ऑफिस के अफसर जो घुस गए थे प्रतीक जैन के ऑफिस में, और उसके बाद कुछ फाइल्स निकालते हुए वो दिखे, और सीएमओ की जो कॉन्वॉय थी, ममता बनर्जी की कॉन्वॉय थी, उन गाड़ियों में वो फाइल्स फेंकते हुए दिख रहे थे। तो अब मनोज वर्मा जो हमारे संवाददाता हैं वो भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये पूरी क्या कहानी है जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी ने धमकाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों को कि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा? ये क्या हुआ था कल पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के सूत्रों ने साफ तौर पर यह बताया है कि जब ईडी की टीम प्रतीक जैन के यहाँ पर पहुंची थी,
उस वक्त सबसे पहले वहाँ पर जो इलाके के डीसीपी हैं वो पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर डीजीपी पहुँचे और उन्होंने ईडी के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उनके बाकायदा आई कार्ड तक चेक किए कि क्या ये ईडी की टीम है या नहीं है। इसके बाद उनको ये बता दिया गया था कि यहाँ पर पीएमएलए के एक मामले की जांच चल रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के यहाँ पर पहुँचती हैं। प्रतीक जैन का जो फ़ोन था वो अपने साथ ले लेती हैं। इसके अलावा एक जो फाइल वहाँ पर थी उसको भी लेकर के ममता बनर्जी साथ चली जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो डीजीपी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ईडी के अधिकारियों को ये तक कह दिया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उनको धमकाया गया और जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद थे उनको भी वहाँ पर धमकाया गया। मेघा, आपको याद होगा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी साल 2019 में जब सीबीआई की जो टीम थी वो एक रोज वैली चिटफंड मामले की जांच कर रही थी, तब जो पूर्व कमिश्नर थे राजीव कुमार, उसके यहाँ पर जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तब भी ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी, धरना देने लगी थी। और आपको ये भी याद होगा कि साल 2024 में जनवरी में जब संदेश खली में टीएमसी के जो नेता हैं शाहजहां शेख, उनके यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी, तब ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। तो ये पहला मामला नहीं है कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी कोलकाता में जांच करने के लिए पहुंची और एक सियासी बवाल हो गया। तो फिलहाल अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी के लगातार चली रही है। वहीं जो हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी उस पर अब 14 तारीख का जो समय है वो मिला है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि ईडी ये चाहती है कि उस मामले की सुनवाई आज ही हो। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला रहता है। ईडी की सुनवाई आज हो वो एक बात है, लेकिन जज को भी बदलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मनोज जी बिल्कुल, जज को बदलने की भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो मेल किया है उस मेल में क्या कंटेंट उन्होंने लिख करके दिया है और किस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए। लेकिन जो पिटीशन दायर की थी उसमें साफ तौर पर ईडी ने ये लिख दिया था उसके अंदर कि खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचती है जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी, बाकायदा वो फ़ोन अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर थे, जो फाइल थी, वो अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ईडी की टीम को धमकाया जाता है, एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जाती है, एफआईआर दर्ज कर भी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ईडी परेशान भी है। इससे पहले भी ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी अभी लगातार चल रही है, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पहले भी इस तरीके के जो सियासी बवाल हैं वो यहाँ कोलकाता में होते रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।